बच्चों, आज के टाइम पर हर एक चीज हमसे बस एक टैप दूर है, जैसे कि आपका फेवरेट चैनल, आपका फेवरेट फूड या आपका कोई फेवरेट शो। हर चीज इतनी एफिशिएंटली वर्क करती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में इन छोटी छोटी चीजों के पीछे कितने बड़े बड़े एफर्ट्स लगते हैं, जिसमें हर दिन लाखों फैसले लिए जाते हैं। लेकिन उन लाखों फैसलों में से अगर एक फैसला भी खराब निकला, बुरा निकला, तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। लेकिन आज आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये सब बातें क्यों बता रहे हैं। बच्चों, आज की ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो होने वाली नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपसे ये वादा किया था कि इस साल एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, और ये वीडियो उसी वादे को निभाने की एक पहली शुरुआत है। देखो, हर साल मैं कई बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, जिसके अंदर टॉपर्स भी होते हैं और लास्ट सीट में बैठने वाले बैक बेंचर्स भी। इन दोनों तरह के बच्चों में डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक कॉमन बात भी है। वो कॉमन बात ये है कि दोनों के दोनों बोरिंग लेक्चर से नफरत करते हैं, और ये देखा जाए तो जायज भी। तो इसका फिक्स क्या है? तो बेटा, फिक्स है ये वीडियो, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स आपको किताबों से पढ़कर नहीं बल्कि रियल लाइफ केस स्टडी से समझाऊंगा, जिसके लिए दो कंपनीज बेस्ट हैं, जियो और जोमैटो। ये दोनों कंपनीज हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया में जो इंटरनेट बूम हुआ उसका सीधा सीधा क्रेडिट जियो को जाता है, और जोमैटो वो है जिसने हमें बेस्ट फूड ऑप्शंस दिए, वो भी ढेर सारे ऑफर्स के साथ। जोमैटो जो आज 16 बिलियन की वैल्यूएशन पर है, एक वक्त पे शटडाउन होने के बेहद करीब थी। इन दोनों कंपनीज पे कई बार कई सवाल उठाए गए, लेकिन सवालों से घिरे रहने के बावजूद भी आज ये दोनों कंपनीज मार्केट को डोमिनेट कर रही हैं, और इसके पीछे का क्रेडिट इनकी मैनेजमेंट में छुपा है। हेलो बच्चों, मैं हूं उशांग घई, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे जियो और जोमैटो ने अपने मैनेजमेंट की हेल्प से एक डोमिनेटिंग कमबैक किया। इससे पहले कि मैं आपसे जियो और जोमैटो की बात करूं, आपके लिए मैनेजमेंट के इन 5 पिलर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बिना सारी कंपनीज अधूरी हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी इन 5 पिलर्स पर एफिशिएंटली मास्टर कर लेती है तो रिजल्ट में जियो और जोमैटो जैसी मैसिव ग्रोथ देखने को मिलती है। बट ये चीज़ें इतनी स्मूथली नहीं होती। जैसे पढ़ते वक्त आपको कुछ चीज़ें समझ में आती हैं और कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं, वैसे ही जो लोग कंपनीज को रन कर रहे होते हैं ना, उनके साथ भी सेम ऐसा ही होता है। तो चलो इन कीज एस्पेक्ट को समझने के लिए हम जोमैटो से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है कि जोमैटो इंडिया की सबसे पहली फूड डिलीवरी कंपनी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जोमैटो तो स्टार्टिंग में एक रेस्टोरेंट डिस्कवरी ऐप था, जिसकी शुरुआत दीपेंद्र गोयल ने 2008 में करी थी। इंडिया में सबसे पहले डिलीवरी की शुरुआत स्विगी ने की थी 2014 में, लेकिन जोमैटो ने भी बिल्कुल देरी नहीं की। नेक्स्ट ईयर यानी ठीक 2015 में इन्होंने भी फूड डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया। अब स्विगी और जोमैटो दोनों compete कर रहे थे, लेकिन 2018 में जोमैटो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गया। बच्चों, एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न तब बनता है जब उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन को टच कर लेती है। पर यह एक ऐसा समय था जहां पर जोमैटो पूरे इंडिया में फैलने के लिए जम के पैसा बहा रहा था, जिसमें ये पैसे डिस्काउंट देने में, टीम एक्सपैंड करने में खर्च हो रहे थे। पर 2019 में आया लॉकडाउन और जोमैटो का बिजनेस 90% से गिर गया, और इनके पास सिर्फ 6 महीने के पैसे बचे थे। उसके साथ इंडिया चाइना बॉर्डर के डिस्प्यूट भी उसी समय स्टार्ट हुआ था, और बच्चों, जोमैटो के जो चाइना के इन्वेस्टर थे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट खींच ली थी, जिसकी वजह से 150 रुपए का जोमैटो का स्टॉक 40 रुपए पर आकर गिर गया। अब जब इतना बुरा हुआ तो जोमैटो ने कमबैक कैसा किया? तो बच्चों, जोमैटो ने कमबैक किया 5 मैनेजमेंट के पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करके। जोमैटो ने सबसे पहले फोकस किया अपनी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पर। पहले उनका प्लान था कि वो जल्दी से जल्दी पूरे इंडिया में एक्सपैंड करेंगे, खूब सारे डिस्काउंट देंगे, और बाद में जाकर कंपनी प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देगी। लेकिन सिचुएशन कुछ और ही डिमांड कर रही थी। 6 महीने के बचे पैसों पे वो इस प्लान पर तो नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने 2025 शहरों में अपने ऑपरेशन बंद कर दिए और सिर्फ वहीं ऑपरेट किया जहां से प्रॉफिट आ रहा था।
ये बहुत ही ज्यादा एक कैलकुलेटिव मूव था और इसी हेल्प से जोमेटो अपने बदलते बिजनेस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर पाया था। इसके अलावा भी जोमेटो ने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए दो बड़े स्ट्रैटेजिक मूव किए थे। सबसे पहला था उन्होंने ब्लिंकिट को खरीद लिया जो लोगों तक सिर्फ 10 मिनट तक सामान पहुंचाता था, और साथ ही हाइपर प्योर लॉन्च किया जो बिजनेस को फ्रेश इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करती है, जो एक B2B बिजनेस है यानी बिजनेस टू बिजनेस। और इसके अलावा इन्होंने कई कंट्रोलिंग और डायरेक्शनल चेंजेस किए जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। साफ शब्दों में कहूं तो कंपनी ने अपने फजूल के खर्चों पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि अपने 4% एम्प्लॉइज को फायर कर दिया। और यहीं पे बच्चों डायरेक्टिंग का सबसे बड़ा मेजर रोल आता है कि कंपनी की करंट सिचुएशन को देखते हुए आपको कुछ ऐसे बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। बट यहाँ पर बच्चों एम्प्लॉइज के मन में एक भय पैदा हो जाता है, एक डर पैदा हो जाता है कि कहीं वो तो नहीं निकाले जाएंगे, और ऐसे में आपको एज अ लीडर कंपनी को अच्छे से फंक्शन कराना है और कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को या मेंबर को मोटिवेटेड भी रखना, जो दीपेंद्र गोयल ने बहुत अच्छे से किया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने और भी कहीं चेंजेस किए। जैसे जोमेटो ने अपनी कमीशन इंक्रीज कर ली थी 27% से, अब वो 30% लेना शुरू हो गए थे कि ताकि प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। तो इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की मदद से जोमेटो ने 2024 के अंदर 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। और यहीं पे जोमेटो आपकी NCERT में लिखी डेफिनेशन पर एकदम खड़ी उतरती है। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच द इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसी बात को जियो भी बहुत अच्छे से प्रूव करती है, जिसकी शुरुआत एक वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हुई थी। 2016 में पूरी दुनिया में इंडिया के पास सबसे महंगे इंटरनेट प्लान्स थे, जहां पर 1 GB के लिए आपको 300 रुपए तक देने पड़ते थे। उस समय एयरटेल, वोडाफोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज का बोलबाला था। तो आप इमेजिन करो ऐसी मार्केट में आकर उसको कंप्लीटली पलटने के लिए जियो को किस लेवल की मैनेजमेंट लगी हो। उन्हें सिर्फ मार्केट में घुसना नहीं था बल्कि उसका लीडर बनना था। बच्चों, आप मैनेजमेंट में पढ़ोगे कि कैसे एक इफेक्टिव मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को जन्म देती है, जिसमें फ्यूचर और प्रेजेंट के हिसाब से एक कंपनी इवॉल्व होती रहती है। उसके अलावा अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो वो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करती रहती है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। जियो की केस स्टडी में दोनों इंपैक्ट डायरेक्ट थे। बच्चों, आज जो आप एग्जाम के टाइम पर हमारी वीडियोस देखकर एग्जाम क्रैक कर पाते हो, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जियो को भी जाता है। हम ये वीडियो बना दें और आप ये वीडियो देख ही ना पाओ तो इसका क्या फायदा। और इसी फैक्ट का जियो ने बहुत बड़ा फायदा उठाया, लोगों तक इंटरनेट पहुंचाया, घर घर इंटरनेट पहुंचाया, और वो भी फ्री। 2016 में इंडिया में सिर्फ 3G था और वो भी बेहद महंगा और स्लो। प्रॉब्लम ये थी कि ये एग्जिस्टिंग कंपनीज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया में फिट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो इतने साल से चल रहा था वो वैसे का वैसा ही था। वहीं जियो एक डायनामिक अप्रोच के साथ आया। जहां 3G चल रहा था वहां उन्होंने सीधा 4G पे लॉन्च किया, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया था वो फ्यूचर इनोवेशन को ध्यान में रखकर किया गया। जहां एयरटेल, वोडाफोन कॉपर केबल पर रिलाय कर रहे थे इंटरनेट के लिए, वहीं जियो फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स के साथ आया। इसका बेनिफिट ये था कि फ्यूचर में जब 5G आएगा तो कोई भी चेंज करने की नीड नहीं होगी। एयरटेल जो डोमिनेट कर रहा था 2016 से पहले, अब वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को लेकर लैक कर रहा था, और जियो इसमें पहले से ही एफिशिएंट था अपनी इफेक्टिव प्री प्लानिंग के साथ। इन रिजल्ट 6 महीनों के अंदर जियो घर घर तक पहुंच गया, और एयरटेल और वोडाफोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक करते रह गए और पूरा मार्केट लूज कर दिया। जियो की ये अप्रोच एक मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट को फॉलो कर रही थी, जिसमें सही प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल लीप माइल, जिससे इंस्टेंटली कंपटीशन से आगे हो पाए। कंट्रोलिंग की हेल्प से पूरी मार्केट को डिस्टर्ब किया और मोनोपोली क्रिएट कर दी, जिसमें फ्री इंटरनेट देने से यूजर हैबिचुअल हो गया और पूरी मार्केट पर उनका कंट्रोल आ गया। ये सिर्फ यहां तक नहीं रुके, इन्होंने स्टाफिंग और डायरेक्टिंग की हेल्प से
पूरा एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया, जहां जियो के अराउंड उन्होंने सब कैटेगरीज को बिल्ड किया, जैसे जियो सिनेमा, जियो फाइबर, जियो मार्ट वगैरह, जो इफेक्टिव बिजनेस एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है। तो बच्चों, इंडिया के ये दो जाइंट्स जिन्होंने ना ही अपने फंडामेंटल्स पे वर्क किया बल्कि सही समय पर पाइवट भी किया। जोमेटो और जियो ने अपना बिजनेस के डायनामिक को समझ के अडॉप्ट किया, वीकनेस फिगर आउट करके उसको फिक्स किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक डायरेक्टिक चेंज लेकर आए हमारी सोसाइटी के अंदर। इन चीजों को आप अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक चेंज लेकर आओ खुद में। 12th आ गया है, अब नए तरीके से पढ़ना शुरू कर दो, अपनी वीकनेस को स्पॉट करो और ये देखो कि तुम क्या बेहतर और अलग कर सकते हो। नाउ आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो एक छोटा सा लाइक दे दो, और अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है।